आपसे ही करते हुए डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान जी, आपके तो नाम में ही प्रकाश लगा हुआ है, लेकिन ये प्रकाश अंधकार में क्यों तब्दील हो रहा है? मौजूदा बिजली संकट के लिए कौन है जिम्मेदार अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि आज देश में जो नेतृत्व है वो किसी प्रकार की संकट से, किसी प्रकार की आपदा से घबराने वाला नहीं है। एक बहुत ही भीषण अभूतपूर्व संकट आया था कुछ वर्ष पहले, अभी कोरोना का अगर हम देखें, और कोरोना का जो मैनेजमेंट हुआ है उस पर बिल गेट्स को भी ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि भारत से सीखना चाहिए। जहां तक बिजली की बात है, बहुत सारे हमारे विपक्ष के मित्र हैं, वो इस आपदा को अवसर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं उनको कि आपने भी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा, गृह मंत्री के स्तर पे खुद इस सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, एक्स्ट्रा ट्रेन्स को चलाया जा रहा है। और कोल इंडिया की भी बात करिए, कोल इंडिया ने भी अपने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की है। अभी आपने चर्चा की कि गर्मी का भी जब अच्छा हो रहा है वर्षों तो में फिर बिजली गुल क्यों हो रही है? चित्रा जी, हमारे उस बात पे 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म मार्च है ये। और कभी डिमांड को भी देखना चाहिए, जो डिमांड 2 साल पहले 106 बिलियन यूनिट्स पर मंथ का हुआ करता था, वो आज अचानक से बढ़ करके 132 बिलियन यूनिट का हो जाता है। तो सरकार को समय तो चाहिए ना, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सबसे प्रमुख चीज सीता जी हमें समझने की आवश्यकता है कि महाराष्ट्र को 2600 करोड़ का बिल अभी भुगतान करना है कोल इंडिया को, उसका कोई बात नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल को 1500 करोड़ का बिल भुगतान करना है कोल इंडिया को, इसका कोई बात नहीं कर रहा है। झारखंड है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मैं तमाम ऐसे स्टेट बता सकता हूं, कुल मिला के 8000 तो विरोधी दलों के स्टेट बताएंगे ना जिनको भुगतान करना है, आपके स्टेट को भुगतान नहीं करना है क्या? उनके ऊपर बकाया नहीं है? मेरा सीधा सा सवाल है, आम जनता क्यों भुगत रही है? चलिए आपने कह दिया कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आपदा में अफसर गुरदीप सप्पल साहब, क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी को आपदा में अवसर नजर आ रहा है इस बिजली के अभूतपूर्व संकट के दौरान भी? चित्रा जी, मैं डायलॉग बाजी से अलग बात करूंगा। देश को ये पता होना चाहिए कि देश में पावर प्लांट राज्यों के और केंद्र सरकार के हैं, और कोयले की सप्लाई और कोयले के प्रोडक्शन का काम केंद्र सरकार के पास। अभी आपने अपनी न्यूज स्टोरी में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने 27% ज्यादा कोयला निकाला, लेकिन 27% कोयला निकाला है पिछले अप्रैल की बनस्पत इस अप्रैल में। अगर हम पूरे साल का डेटा देखें तो केवल 4.4% कोल इंडिया का कोल प्रोडक्शन बढ़ा है, और इसके पहले 2 साल घटा था और 18-19 में स्टेगनेंट था। जबकि लगातार देश के अंदर पिछले 70 साल देखें तो 8 से 10% कोयला हर साल बढ़ता था प्रोडक्शन, लेकिन 4 साल में पहला साल 18-19 में 0 बढ़ोतरी हुई, उसके अगले साल गिरावट हुई, उसके अगले साल गिरावट हुई, और इस साल केवल 4.4% की कोल की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण कोल का संकट है। संकट केवल अभी नहीं आया, संकट 8 महीने पहले भी आया। ठीक है, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्यों की भी कोई जिम्मेदारी होती है अपने राज्य में बिजली को लेकर या नहीं होती है? मेरा सीधा सा सवाल है गुरदीप सप्पल साहब। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है बिजली तो का सारा ठीक रहा प्रोडक्शन तो और क्यों बिजली का केंद्र पर ट्रांसमिशन। छोड़ा जा रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना ट्रांसमिशन की आ रही है। प्रॉब्लम कोल की आ रही है जो केंद्र सरकार के अंडर में है, और कोल के ट्रांसपोर्टेशन की आ रही है जो केंद्र सरकार के अंडर में है। राज्य सरकारों की जब बात कर रहे हैं कि ड्यूज की बात, एक भी कंपनी ने ड्यूज ना होने की वजह से कोयला देने से अभी तक मना नहीं किया है। इसके उल्टा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद शर्मा फरवरी में सभी मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि केंद्र सरकार से कि डीजल का जो रेट बढ़ गया है, उससे जो पावर माइनिंग इक्विपमेंट सारा चलता है, उसकी वजह से गुरुप्रकाश जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, इसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है गुरुप्रकाश जी, राहुल गांधी भी निशाना साध रहे हैं डीजल का जो और कांग्रेस पार्टी की ओर से, ठीक है